प्रश्नावली 9.1 का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो चित्र इसका यानी फिगर बनाना है। ये यहाँ से 30 अंश पे है, यहाँ खड़ा हुआ है, और यहाँ से 1.5 मीटर ये है, और यहाँ से ये जब चला और ये 30 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो 30 मीटर है। अब यहाँ से 1.5 ये हो गया, और अब ये इतना निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसका नाम भी दे दें, यानी ए बी सी डी ई। अब यहाँ से कुछ दूरी चल के यहाँ पे आया, तो यहाँ से इसे मिल गया, तो ये कितने का बन गया, 60 अंश का कोण बन गया। तो ये पूछ रहा है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई। तो हम देखेंगे कि त्रिभुज ले लें। पहले त्रिभुज लेना है ए बी सी डी ई एफ। तो त्रिभुज एफ सी ई में, एफ सी और ई में, एफ सी ई में, तो मैंने टेन 60 अंश बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकालें, तो यानी हम सी और ई बराबर 30 माइनस 1.5 यानी बराबर 28.5 मीटर। तो ये हो गई 28.5। तो यहाँ 10 बराबर होता है लंब कितना हो गया, 28.5 बटे, और आधार इसको x मान लें, तो यहाँ पे हो गया x, एंड 10 30 का मान हो गया √3 बट्टा 1 बराबर 28.5 बटे x। अब तो √3x बराबर 28.5, तो x बराबर 28.5 बटे √3। √3 का अंश और हर में गुणा कर दें, तो √3 का अंश में और √3 का हर में गुणा कर दिया, तो हमारा हो गया 28.5 √3 बटे 3। अब 3 से इसे काट दो, 3 नेम 27 और 5 15, ये आ गया। तो अब हमने x का मान आ गया, यानी x बराबर आ गया 9.5 √3। तो इसको लिख दें हम 9.5 √3। अब
हम निकाले tan 30 से, है ना। तो इसको x हो गया तो ये x डैश मान लें। तो tan, अब बोल ले नहीं, त्रिभुज डी सी ई में, तो tan 30 अंश बराबर ये हमारा आया 28.5 बटे और x1 x डैश और प्लस 9.3। तो आगे फिर हल किया तो ये आया √1/√3 मान लिया और बराबर 28.5 बटे x डैश प्लस 9/3 9.5 सॉरी 9.5 √3। अब ये आया हमारा, तो कैंची का गुणा कर देंगे। तो कैंची का गुणा किया तो x डैश प्लस 9.5 और बराबर हो जाएगा 28.5 √3। अब x डैश बराबर आया 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 घटा दिया। तो घटाने के बाद ये आया 19 √3 मीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है 12 मीटर ऊंचे एक पेड़ तेज हवा के कारण इस प्रकार टूटता है कि उसका शिखर जमीन पर लगता हुआ 36 से 60 अंश का कोण बनाता है। बताओ जमीन से कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह निकालना है। तो ये स्वयं हल करें। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह हल करें। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है तेज हवा के कारण एक सीधा पेड़ का तना इस प्रकार टूटता है कि उसका शिखर जमीन से टकराता हुआ जमीन से 36 से 30 अंश का कोण बनाता है। यदि उसका शिखर टूटने के पश्चात पेड़ की जड़ से 30 मीटर दूर जमीन से टकराता हो तो बताइए उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तो चित्र इसका फिगर बनना है। तो पहले ये देख लें फिगर। जैसे ये वृक्ष है और ये आंधी के कारण यहाँ से टूटा और ये वाला हिस्सा इससे आके लग गया। ये वाला हिस्सा जो जमीन से इस स्थान पे लगा ऐसे करके, और जहाँ जमीन पर लग रहा है वो क्षैतिज चलते 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने का बना रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है।
जो और 30 अंश का कोण बन रहा है और 30 मीटर दूर जमीन से टकरा रहा है। ये 30 मीटर दूर जमीन से टकरा रहा है। अब तो ये निकाल लें हम H और K, यानी ये जो हुआ ये K ही तो है, ये और ये दूरी बराबर है क्योंकि ये हिस्सा आके यहाँ टकराया है, तो यही यहाँ से टूटा ये, और टूटने ऐसे आया तो ये यहाँ लग गया। तो हम एक tan से निकाल दें, है ना, और एक sin से निकाल दें, दो बार में निकालना है ABCD। तो लिख लेंगे DC बराबर AC। आप क्वेश्चन चलते हैं आगे। तो त्रिभुज A B और C, tan tan 30 अंश बराबर H/30 मीटर। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर H/30 मीटर। कैंची का गुणा कर दें, कैंची का गुणा किया तो ये आया √3H बराबर 30 मीटर। अब H बराबर निकाला तो यानी H बराबर निकाला तो 30/√3 यह है। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो √3/√3। आगे हमने हल किया तो H बराबर 30√3/3, 3 से काट दिया 10, तो आया हमारा 10√3 मीटर। ये आ गया हमारा, ये कितना आया 10√3 मीटर। अब ये K निकालेंगे तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए साइन लेंगे। अब क्या लेंगे, साइन 30 अंश बराबर लंब कितना है 10√3 बटे कर्ण। तो tan 30 का मान 1/2, 1/2 को हमने 1/2 और 1/2 और ये हमने कर दिया 10√3 बटा K। कैंची का गुणा करते हैं तो ये आया K बराबर 2 गुणा 10√3, यानी आगे और हमने हल किया तो आया हमारा 20√3 यह है। अब 20√3, अब कुल पेड़ की ऊंचाई यानी पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई यह आई हमारी 20√3। तो एक 10√3 यहाँ से यहाँ तक और ये हमारी 20√3, तो दोनों को जोड़ दें। तो जोड़ दिया हमने
20√3 धन 10√3 बराबर आया हमारा 30√3। यही आंसर है। आगे क्वेश्चन, तो ये 18 हो गया। अब क्वेश्चन चलता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 से घटकर 30 हो जाए तो एक मीनार को जमीन पर छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो फिगर इसकी, जैसे ये मीनार है और ये यहाँ पे पहले हमारी ये थी, और ये यानी पहले थी 45, कितना था? 45, और जब सूर्य और अगर नीचे को बढ़ा तो ये हो गया 30 अंश, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 10 मीटर। 10 मीटर बढ़ रही है। अब हमको h ज्ञात करना है और ये x मान लिया इतना, तो हम डाल दें A, B, C और D। तो हम शुरू करेंगे। टेन 45 अंश से है ना। लिखना चाहें तो D त्रिभुज D, B और C में, तो tan 45 अंश बराबर h/x। tan 45 का मान 1/1 बराबर h/x, यानी लिख सकते हैं x बराबर h। अब हम आगे इसी को ले लें। यहाँ से ले लें tan, अब ले लें त्रिभुज A, B और C में, ये B है, तो tan 30 अंश बराबर h अपॉन, और ये आया 10 + x, यानी आगे हल किया तो 1/√3 बराबर h अपॉन 10 + x। अब इसका गुणा कर दिया तो √3h बराबर 10 + x, और अब हम लिख दें ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 से x बराबर h, समीकरण 2 में रखने पर तो √3h बराबर 10 + h। अब h इधर ले आएंगे तो यह √3h - h बराबर 10, और h कॉमन ले लिया तो आया हमारा √3 - 1 बराबर 10, और h बराबर आया, h बराबर मतलब h बराबर आया 10/√3 - 1। √3 का मान रख दो 10 अपॉन √3 का मान 1.732 और -1। आगे हल किया तो 10/10 मतलब
7 3 2, यानी आगे हल कर दिया हमने तो हमारा आंसर आया। इसे भाग देंगे तो दशमलव हटाया यहाँ से और 4 3 बिंदी बढ़ जाएंगे। दशमलव हटाया 1 2 3 4, 10,000 में भाग दिया तो आया हमारा 13.66 मीटर लगभग। अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जमीन सतह पर स्थित एक बिंदु से उसकी सतह पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर जमीन के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्ज्या यानी टेंजेंट का मान 5/12 के बराबर है। यदि बिंदु से 192 मीटर दीवार की तरफ चलने पर जमीन के शिखर का उन्नयन कोण इस पर यानी टेन का मान टेन थीटा का मान 3/4 हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने फिगर बनाना है तो ये है और ये वाला हमारा 5/12 और यहाँ से इसकी मीनार की ओर चलते हैं तो ये आया और इसका मान हो गया 3/4 और इधर जो यहाँ से बड़े वो बड़े 192 मीटर यहाँ से यहाँ तक। नाम लिख दो A B C और E D। तो हम मान रख लेते हैं पहले 10 इसका मान, तो ये हमने H मान लिया और इसको X मान लिया। तो रखा हमने मान रखा थीटा यानी ये थीटा का मान था तो ये हमारा 10 से लेते हैं। 10 का ही मान है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान हमारा आया 3/4 बराबर H/X। कैंची का गुणा कर दिया तो कैंची का गुणा करके आया हमारा 4H बराबर 3X। 4H बराबर 3X। अब ये समीकरण 1 हो गया और आगे हमें निकालना क्या है, निकालना है मीनार की ऊंचाई। ये H निकालनी है तो हम X बराबर रख दें क्योंकि X का मान लग दें तो X बराबर होगा हमारा 4H/3। ये समीकरण 1 हो गया। अब अभी जो हम त्रिभुज चले थे, त्रिभुज किस में चले थे, DBC में। अब चलेंगे त्रिभुज, यहाँ लिख भी दें यदि नहीं समझ में आया हो तो लिख देते हैं त्रिभुज DBC में, DBC में। अब लेंगे त्रिभुज AB और C से। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है हमारा 192 प्लस X। अब थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 5/12। 5/12 बराबर H/192 प्लस X। कैंची का गुणा कर दें, मल्टीप्लाई
तो 12H बराबर और 5 यानी 92 प्लस x। अब x बराबर, x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में x बराबर 4h/3 रखने पर, तो मान रख दिया 12h माइनस बराबर 5 और 192 प्लस 4h/3, यानी आगे 5 का गुणा कर दें तो 12h बराबर, गुणा किया हमने तो अभी गुणा तो नहीं, अभी बट्टे कर लें, तो इसे हल कर लेंगे एक, तो यह गुणा कर लिया जाए तो बात एक ही है। गुणा कर लें तो गुणा करें तो इसका हो जाएगा 5। चलो हल ही कर लेते हैं, गुणा फिर सीधा हो जाएगा, चाहे ऐसे कर लिया जाए, तो हल कर लो तो 5 और 3 का गुणा कर दिया तो 192 में गुणा 3 और प्लस 4h/3, तो 12h बराबर 5 का गुणा कर दें पहले, तो यह गुणा कर लिया जाए सब पूरा सीधा सीधा, तो 3 दूनी 6 और 9 3 27 और 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 3 नेम 27 हसीन 2 और 3 अगन 3 2 5 और प्लस 5 20h/3, 3 इधर ले आए तो 12 यहाँ 1 और कैंची का गुणा कर दिया, तो 12 3 36h बराबर और 1 मिनट, हाँ ये हुआ, और 5 का गुणा और करना है ना, 5 का इनका कहाँ हुआ है, इनका हुआ है, तो गुणा 5, यानी इसे हम ऐसे ना लिखे, यहाँ से कर देते हैं, तो 5 गुणा 500 6 और 9 27 के साथ और 5, सही है, 576 गुणा 5 और प्लस 20h 3। अब कैंची का गुणा कर दें तो 12 3 36h बराबर हो गया, 5 का गुणा किया तो 5 6 30 हासिल 3 और 5 7 35 35 और 3 35 और 35 और 5 6 30 5 6 30 और 3 और 5 7 35 35 और 3 38 हासिल 3 और 5 25 25 और 3 28 2 5 6 30 3 और 5 7 35 35 और 3 38 और 5 25 और 3 28, सही है, और प्लस 20h, ये इधर ले आए तो 36h माइनस 20h बराबर 2880 मीटर
और तो बचा 16 एच बराबर 2880 मीटर। एच बराबर 2880 बटे 16 मीटर। तो काट दे तो 16 एकन 16 और यानी भाग दे दिया हमने तो 2880 16 एकन 16 और 8 2 1 और 8 और 16 अट्ठे 128 तो 80 ये 180 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है क्वेश्चन नंबर 21 है 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक नदी के दोनों किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 60 हैं। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये शुरू हुआ, फिगर बनाना है। ये नदी है और ये फिगर बनना है। हाँ क्वेश्चन तो इस पे ये हवाई जहाज नदी है, नदी ए और बी, ये दो किनारे, इनके बीच में एक हवाई जहाज जुड़ रहा है और इससे ये अवनमन कोण, इस बिंदु को किनारा ये और इस पे से ये तो एक बनना है 60 अंश का, जैसे ये हो गया सीधा, एक हो गया 60 का और एक हो गया एक 45 का, एक 60 अंश पे और एक 45 अंश पे। तो इसे हमने 45 मान लिया और इसको 60 अंश मान लिया और ये हमारा दिया कितना है 2500 मीटर ऊंचाई पर। तो हमें ये ज्ञात करना है, इसे x मान लें, इसे x1 मान लें और नाम डाल लें A, B और C और ये D। तो त्रिभुज AD और C में तो tan 45 बराबर h बटे आधार x। tan अब h का मान दिया है तो tan 45 का मान 1 बटे 1 बराबर h हमारा दिया है 2500 मीटर बटे x। कैंची का गुणा कर दिया तो x आया हमारा 2500 मीटर, ये आ गया हमारा x यहाँ तक 2500 मीटर। अब tan अब इससे निकालेंगे दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज है D, त्रिभुज D, B और C में tan 60 अंश। अब tan ये वाला लेंगे तो tan 60 अंश बराबर h हमारा 2500 और x डैश ज्ञात करना है। tan 30 का मान √3 बटा 1 बराबर
2500 बटे एक्स डैश, तो √3 एक्स डैश बराबर 2500 मीटर। अब एक तो ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गई हमारी कितनी, हाँ, एक्स डैश बराबर आया 2500 बटे √3, ये आया। अब आगे तो नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई होगी x + x1, जोड़ दें तो x1 का मान रख दो, x का मान रख दो, x1 का मान रख दो, x डैश ये है x डैश, तो x हमारा आया 2500 मीटर और ये आया 2500 बटे √3 मीटर। इसका एलसीएम ले लें एक, तो एलसीएम लिया हमने तो हमारा आया √3, √3 से 1 में भाग दिया तो 25, तो ये नहीं हो गया हमारा 2500 √3, √3 से √3 कट गया तो प्लस बचा 2500। आगे हमने हल किया तो 2500 कॉमन ले लिया तो हमारा बचा √3 + 1 बटे √3। अब चाहे तो मान रख दो और चाहे इसको ऐसे ही रहने दो, तो मान रखेंगे तो मान रख दो तो हुआ हमारा 2500 और ये रख दिया 1.732 + 1 बटे 1.732, यानी आगे हल किया हमने तो 2500 गुणा 2.732 बटे 1.732 और आगे हमने जिसका मान भाग दे के हमने जब हल किया इसको तो मान आया हमारा, हल कर दें तो हमारा मान आएगा 39,43.42 मीटर, ये आएगा, यानी 3943.42 मीटर लगभग, क्योंकि √3 का मान यही है और √3 का मान क्लियर नहीं होता है, इसीलिए हमने मान रख दिया। यदि इसमें आगे लिख भी दें कि √3 बराबर 1.732 लगभग, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भूमि के एक बिंदु, क्वेश्चन नंबर 22 पूरी तरह से नहीं आएगा, इस पर कॉपी थोड़ी दब रही है तो मजबूरी हमारी सामने दिखाना, लेकिन उसे ऐसे करके दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिगर ये भवन रहा
और ये यहाँ से, और एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये हमारा 60 अंश का कोण रहा और ये हमारा 45 अंश का कोण रहा। अब वो ये दे रहा है कि 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन। अब हम आधार निकाल लेते हैं, क्योंकि आधार से ही हम इसकी लंबाई निकाल देंगे। तो हम त्रिभुज का नाम दे दें ए, बी, सी और डी में। तो त्रिभुज ए, बी और डी में tan 45 बराबर h 20 हो गया लंब, और बटे आधार x मान लिया, तो हमने ये x लिख दिया। यानी 1/1 बराबर 20 मीटर बटे x। कैंची का गुणा कर दिया तो x बराबर आया 20 मीटर। तो ये हमारा हो गया 20 मीटर। पूरा ऐसे लिख देते हैं। अब 20 मीटर। अब क्या है, tan 60 से निकाल दीजिए। त्रिभुज ए, बी और सी में, तो tan 60 लेंगे। tan 60 बराबर लंब हो गया ये h डैश मान लीजिए, तो h डैश प्लस 20 बटे, और ये आया हमारा 20 मीटर। यहाँ पे हम ये मान रख दें तो √3 बटा 1 बराबर h डैश प्लस 20 बटे 20 मीटर। अब आगे चलें। ये भी 20 मीटर है। आगे कैंची का गुणा कर दें तो ये आया h डैश प्लस 20 बराबर 20√3। तो h बराबर आया 20√3 माइनस 20, ये पीछे ले गए माइनस के हो गए मीटर। तो h डैश बराबर 20 कॉमन ले लिया तो आया √3 माइनस 1, और अब ये आ गया। तो यही पूछ रहा है बस। यही पूछ रहा है। अब तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो बस यही आंसर लिख देना है हमको, और तो कुछ करना है नहीं भाई। आगे जाए तो और मान रख सकते हैं, तो हम लिख भी दें कि आगे और हल करना है तो √3 बराबर 1.732। तो 20 और ये रख दिया 1.732 माइनस 1 और मीटर। आगे हमने हल कर दिया तो एक से एक घटा गया, तो 20 गुणा 0.732। और आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 0 और 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 7 दूनी 14, 1 2 3 1 2 3। मीटर नहीं मालूम पड़ रहा है तो यहाँ रख दिया।
मीटर, यानी लिख सकते हैं 14.64 मीटर। यहाँ पॉइंट है। बस आगे और कुछ तो करना नहीं है। और 22-23 में फिर कल। कल की तारीख थी 6/1/2025 को जो वीडियो डाली थी कुछ कारण से अपलोड होने में गलती हुई या खराबी होने के कारण। इसके लिए हमें खेद है।